तो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को आज हम डिटेल में समझेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे और इससे क्या क्या इसको हम आगे इसके एप्लीकेशन पार्ट भी देखेंगे, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस पे भी देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है। इट इज़ ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, आगे कैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम देखते हैं। विच स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी जो है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ऑल दो इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, कन्वर्ट होता है। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है ना, कंजर्व है। वो हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है कि एनर्जी हमारा फिक्स है, कांस्टेंट है। वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसको हम ख़त्म या उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या हो रहा है। दिस मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ए कांस्टेंट। वही बात है, क्योंकि यूनिवर्स का जो क्या है, एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स अमाउंट में एनर्जी है। इसी के लिए हम बोल रहे हैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी फिक्स है, यूनिवर्स का कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। सिर्फ क्या हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते जा रहा है। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी है जो तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है ना, इस टाइप से समझ सकते हो आप। हीट एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो इस टाइप से एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है। पूरा एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है, ना ही एनर्जी का नया से कोई एनर्जी बन नहीं रहा है। ओनली क्या हो रहा है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते जा रहा है। इसे बोल सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित हो रहा है। अब देख लेते हैं आप इसको एक और डेफिनेशन। जब किसी प्रकार की ऊर्जा नष्ट होती है, मान लो आप मैकेनिकल एनर्जी था वो नष्ट होता है, ख़त्म होता है, तो क्या होता है, सेम तुल्य मात्रा मतलब सेम अमाउंट का एनर्जी दूसरे प्रकार की ऊर्जा में उत्पन्न हो जाती है। इसको भी एग्जांपल में हम देखेंगे। जैसे कि आप किसी भी जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर होता है, जब उसको हम करंट उसमें फ्लो करते हैं तो क्या होता है, वो हीट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, जो विद्युत धारा है, विद्युत ऊर्जा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है ना। वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है ना, तो तार हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो तार में जो करंट जा रहा था, विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में जा रहा था, है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है वो। तो यही क्या है, जब किसी प्रकार की ऊर्जा नष्ट होती है तो आप याद रखेंगे सेम अमाउंट की, उतना ही अमाउंट का सेम तुल्य मात्रा के मैंने यहाँ पे ये है कि सेम अमाउंट का एनर्जी हमें दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है, और उनका क्वांटिटी भी उतना ही होता है। इसलिए लिखा है एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस एक दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहता है। अब एक चीज़ और है इसका, ये सब अलग अलग सब एक जितना मैं बता रहा हूँ सब ये क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही अलग अलग कॉन्सेप्ट पे है ये। अब ऐसा देख सकते हो, एक ऐसा मशीन बना पाना संभव है, वो मशीन को हम क्या बोलते हैं, प्रीपिचुअल मोशन मशीन। ऐसा मशीन, प्रीपिचुअल मोशन मशीन का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा मशीन जो हमेशा क्या करे, बिना ऊर्जा को खर्च किए, बिना एनर्जी को लॉस किए क्या दे, हमें वर्क करके दे। इसको बोलेंगे प्रीपिचुअल मोशन मशीन। लिखा है ना, शाश्वत गति मशीन, मतलब हमेशा गति करते रहे, हमेशा वो वर्क देता रहे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा मशीन बना पाना असंभव है जो हमेशा क्या करे, बस जितना ऊर्जा दे उसको हमें उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क दे दे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ऊर्जा क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। हीट के फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो जितना हम एनर्जी देते हैं उतना हमें कार्य नहीं मिलता है, उतना हमें वर्क नहीं मिलता है, उससे कमी मिलेगा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ ऊर्जा हमारा खर्च हो जाता है। तो ऐसा मशीन बना पाना असंभव है जिससे बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य या ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। समझ रहे हो ना, अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए, 10 किलो जूल का क्यू दिए, हीट दिए, तो हमें 10 किलो जूल का वर्क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 1-2 जूल या फिर जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है क्या होता है, वो खर्च हो जाता है, ऊर्जा किस में, इन्वायरमेंट में चला जाता है वो। ये क्या हो रहा है, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। ये वाला भी आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि 100% हीट जो है वो कार्य में कन्वर्ट नहीं होता, ये भी फर्स्ट लॉ का है। और साथ में जो एनर्जी कन्वर्ट होता है वो सेम अमाउंट, उतना ही मात्रा में वो दूसरे प्रकार की एनर्जी में
परिवर्तन हो जाता है, एक रूप से दूसरे रूप परिवर्तित हो जाता है। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसका हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लेते हैं जिससे आपको और डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो हम क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए किसको, किसी भी सिस्टम को, तो क्या करेगा वो अपने इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा प्लस वर्क डन करेगा। अब यहाँ पे मैं वर्क डन यहाँ पे ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिंपल से बता रहा हूँ कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट है ना, हीट गिवन किसको दिए, टू द सिस्टम। कोई भी सिस्टम को हम लोग इतना अमाउंट ऑफ हीट दिए तो क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी उसका चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, ये क्या है, वर्क डन है। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम को ही मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूँ। क्यों, जो हम हीट दिए हैं, हीट क्या है, ये भी एनर्जी का एक फॉर्म ही है, एनर्जी का फॉर्म ही है। कौन सा, हीट भी एनर्जी का ही फॉर्म है, और तुम्हारा इंटरनल एनर्जी भी एनर्जी का ही फॉर्म है, वर्क भी एनर्जी का ही फॉर्म है ना। सब एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होने पे क्या होता है, वही तो वर्क है। एनर्जी का ट्रांसफर प्रोसेस ही क्या वर्क होता है, वर्क में कन्वर्ट होता है, तो सब क्या एनर्जी का एक फॉर्म ही है। तो जो हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए, हीट दिए या फिर एनर्जी दिए सिस्टम को, तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो इंटरनल एनर्जी में। सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिया, साथ ही साथ सिस्टम वर्क कर दिया, सिस्टम पे वर्क हो गया, मतलब वर्क प्रोसेस में भी उस एनर्जी को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर हीट एनर्जी जो था वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। यही तो बोला फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कुछ अलग अलग फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट होते जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे वही हो रहा है, हम हीट दे रहे हैं, वो इंटरनल एनर्जी में और वर्क में परिवर्तित हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसका यही आपको बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप सिंपल समझेंगे कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, चेंज हुआ। ऐसे चेंज हुआ, मान लो पहला इंटरनल एनर्जी उसका U1 रहा होगा, अब फाइनल जब हीट दिए तो U2 हो गया। तो क्या होता है आपको पता होगा, डेल्टा U क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, तो इसे क्या लिखते हैं, U2 माइनस U1। तो ये हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज। जबकि Q और W क्या है, हमारा पाथ फंक्शन है। इसको मैंने अपने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो Q और W पाथ फंक्शन है, तो उसको हम चेंज के फॉर्म में नहीं लिखते, तो सिंपली हम लोग Q इज इक्वल टू du प्लस W लिखे हैं यहाँ पे। तो ये सिंपल वर्क डन है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसका, जिसको हमें यूज़ करना है न्यूमेरिकल में। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, ये वाला मेन तो ये अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये आपका मेन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसी से आपका न्यूमेरिकल बनना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये क्या है, वर्क डन। यहाँ पर भी ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम नहीं है, सिंपल वर्क डन है। वो कंडीशंस के हिसाब से आप इसको हम पुट करेंगे इसको। ये क्या हमारा हीट है जो सिस्टम को हम दिए हैं, ये हमारा क्या है, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा है। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, अभी एक एक करके हम कंडीशंस को देखेंगे, जिससे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो आपको मैंने अपने थर्मोडायनामिक प्रोसेस वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्यूरिंग द होल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। जब टेम्परेचर क्या होता है, पूरा कांस्टेंट होता है। जब हम पूरे प्रोसेस के जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होते रहता है तो टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो टेम्परेचर चेंज क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी जो होता है फंक्शन होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो टेम्परेचर अगर 0 है, ठीक है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम कर दे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए, तो फंक्शन किसका फंक्शन हो गया, इंटरनल एनर्जी, ओनली टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर 0 है तो इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा। ये वाला पॉइंट। अब देखो इंटरनल एनर्जी भी 0 हो गया। अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जैसे ये वाला इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं इसको, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो डी U बराबर क्या रखेंगे, 0। तो क्या बचा, Q क्या बचा, 0 इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस W। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल हम एक जनरल, इसको हम जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं। थर्मोडायनामिक फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या है, एक जनरल इक्वेशन है।
अभी मैं इस दोनों कंडीशंस को आपको बताते जाऊंगा एक्सप्रेशन के साथ। वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम में क्या होगा। अब यहाँ पे देखो वर्क Q इज इक्वल टू माइनस डब्लू आ गया। अगर मैं यहाँ पे W को माइनस पुट करता हूँ निगेटिव, इसका मीनिंग ये हो रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम केस में हम क्या करेंगे, W को माइनस डब्लू पुट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको वर्क वाले जो वीडियो लेक्चर उसमें बताया हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम क्या आता है, निगेटिव आता है, जबकि वर्क डन ऑन द सिस्टम किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है तो W क्या हो रहा है, माइनस निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम W इज इक्वल टू क्या रख दें, निगेटिव रख दें कोई भी, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। यहाँ पे ऐसे लिखें, मान लो वर्क डन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो भी वर्क डन Q जो आएगा वो एक पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। Q देखो यहाँ पे वर्क डन क्या था, निगेटिव रहेगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हमारा ये होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम में ऐसा कुछ होगा, निगेटिव वैल्यू के साथ होगा। तो यहाँ पे अगर हम Q की जगह पुट कर दें, W की जगह पुट कर दें, माइनस तो पहले से है माइनस एक्स, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस एक्स। मतलब यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो हीट किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप और अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा आपको, Q वहाँ पे किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। बट सेकंड केस देख लेते हैं, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम तो क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा। मान लो वर्क क्या है, पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, क्या है ये, वर्क डन सिस्टम पे वर्क हो रहा है ना, इस बार क्या हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, मतलब सिस्टम को क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। लेकिन गैस का जब कंप्रेशन होगा, इसको डिटेल में और मैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन रिवर्सिबल कंप्रेशन वाले जो भी हम पढ़ते हैं उसको डिटेल में इसका डेरिवेशन में कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो आप उसको और डिटेल से अच्छे समझ में आपको और आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन हो रहा है, तो उसको किस में लेते हैं हम, पॉजिटिव में लेते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं W, तो क्या मैं मान लिया हूँ प्लस एक्स। तो अब इसमें मैं पुट कर दूँ Q इज इक्वल टू माइनस डब्लू है ना, तो Q इज इक्वल टू माइनस माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स। तो क्या हो गया यहाँ से ओवरऑल, Q इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में Q का वैल्यू हमें निगेटिव फॉर्म में मिलेगा, है ना, हीट का फॉर्म निगेटिव मिलेगा, जबकि इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम में पॉजिटिव मिलेगा। तो आप इस वाले को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में आपको इसी टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम देख लेते हैं अपना सेकेंड, ये हमारा एक्सप्रेशन है डी यू इज इक्वल टू पी प्लस डब्लू। अगर हम W को पी डेल वी पुट करते हैं, मीन्स इसका मतलब क्या, पॉजिटिव के फॉर्म में लिए हैं, तो ये होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। यहाँ पे अगर डेल्टा यू को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, P प्लस पी डेल वी, सॉरी ये Q है, ये Q प्लस W है ना, Q है, तो यहाँ पे भी क्या है, डी यू इज इक्वल टू Q प्लस पी डेल वी ऑन द सिस्टम में। तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है, पी डेल वी, मैं सिंपली वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे अगर बाय द सिस्टम हम देखें, तो बाय द सिस्टम अगर हम देखें तो W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डेल वी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस पी डेल वी। ठीक है, बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन हो गया, और ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन हो गया। तो ये वाला एक केस हो गया, एक ये भी देख लिए। और हम थर्ड देखते हैं अपना एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें क्या होता है आपको पता होगा, कोई भी सिस्टम है ना तो हीट का ट्रांसफर करता है ना हीट बाहर से लेता है, इसलिए हीट इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, जीरो, क्योंकि सिस्टम का हीट जो है चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए Q इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था फर्स्ट क्लास से, डी यू प्लस डब्लू था, Q बराबर जीरो रख दिए, तो डी यू इज इक्वल टू डब्लू। ठीक है, तो अगर हमारा हीट जीरो है, हीट का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो जो इंटरनल एनर्जी जितना चेंज होगा उतना ही क्या होगा, वर्क में वो कन्वर्ट होते जाएगा। जितना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा उतना ज़्यादा वर्क होगा, और वर्क में ऑन द सिस्टम भी हो सकता है, ये बाय द सिस्टम भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का मैंने बता दिया। फोर्थ हम देख लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब सम आयतनी, हिंदी में अगर लिखें तो सम आयतनी प्रक्रम। ठीक है,
मैं यहाँ पे बोल भी दे रहा हूँ आपको ताकि आपको डाउट समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, सम आयतन में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा 0 होता है ना, वॉल्यूम चेंज 0 होता है, पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता है वॉल्यूम सेम रहता है ना, तो 0 होता है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिखा था, Q इज इक्वल टू W लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, Q प्लस पी डेल वी लिखा था अभी ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, और ऑन द सिस्टम है तो यहाँ पर जो भी हो, ये सिंपल हमारा एक जनरलाइज फॉर्म है ये, है ना। तो यहाँ पे अगर डेल्टा यू 0 हो रहा है मतलब पी डेल वी 0 होगा पूरा, तो बचेगा क्या, डी यू इज इक्वल टू क्यू, ये होता है। तो जितना अगर वॉल्यूम 0 हो रहा है मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, ना एक्सपेंशन हो रहा है ना कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो हम जितना हीट जो दे रहे हैं सिस्टम को वो सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, वो उसका इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा में उतना ही ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। समझ गए आपको, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, वॉल्यूम 0 है, ना तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम 0 है मतलब ना तो प्रसार हो रहा है गैस का, ना ही गैस का संपीड़न हो रहा है, ना ही गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, और ना ही क्या बोलते हैं कंप्रेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जो जितना अमाउंट ऑफ हम हीट दे रहे हैं उसको सिस्टम को, है ना, जितना अमाउंट ऑफ हम हीट उसको दे रहे हैं सिस्टम को, क्या कर रहा है, सिर्फ उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, क्योंकि वर्क तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ तक भी आपको मैंने डिटेल में समझा दिया, वर्क तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, ओनली इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप से अगर एग्जांपल आता है न्यूमेरिकल में तो आप उसको लिख भी सकते हो कि हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है सिस्टम के साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओनली आप डेरिवेशन को याद नहीं रखेंगे, ये हो रहा है इज इक्वल टू दिस, इस टाइप से आप याद नहीं रखेंगे, तो समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहाँ पे, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है, बाय द है, ऑन द है, तो ये सबको आप डिटेल में आप समझेंगे। अब हम देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, अब आइसोबारिक है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम सिंपल से इसको यही इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इक्वल डब्ल्यू था, Q इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, P डेल V, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से क्या हो रहा है, प्रेशर बता रहे हैं हम, क्या कांस्टेंट ही है ना। देखो वॉल्यूम में डेल्टा भी लिखे हम लेकिन प्रेशर में नहीं लिखे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में भी एक्सप्रेशन यही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा। हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का देखा, उनका एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है, क्या बोलता है, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है, ये भी हम लोगों ने समझ गया। और हमने क्या देखा, किस टाइप से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। और साथ में हम लोग क्या किए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मैथमेटिकल स्टेटमेंट का हम लोग क्या किए, अलग अलग प्रोसेस के साथ एक्सप्रेशन देख लिए, एप्लीकेशन देख लिए, जिसको आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वर्क के बारे में और डिटेल में समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में किस टाइप से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।